साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार की राह में। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रीजनिंग के अध्यायों को एक एक करके समाप्त किए जा रहे हैं और अग्रसर हैं कि कब हमारी पूरी जो रीजनिंग है वो कंप्लीट हो और एसएससी जीडी के आगे आने वाले एग्जाम में हमारे 20 आउट ऑफ 20 नंबर उसमें क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो उसके लिए आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ में रीजनिंग आप पढ़ रहे हैं, नए नए तरीके सीख रहे हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने कभी ना सुने ना देखे वो आपके सामने आ रहे हैं। तो यही तो ज्ञान है कि आप इस मार्ग पे अग्रसर होते रहें। और हमारा पहला अध्याय समाप्त हो चुका है। आज हम इस क्लास के माध्यम से आपके सामने अपना नया अध्याय लेकर के आ रहे हैं रीजनिंग का, जिसे पुस्तक में औपबंधिक संख्या अक्षर या प्रतीक के नाम से लिख रखा है। अर्थात आप देख रहे हैं फाइंड द कंडीशनल नंबर्स, लेटर्स एंड सिंबल्स। यहां जो ये जिक्र हो रहा है उसके विषय में आप देखें। पहले जो पुरानी पुस्तकें हैं उसमें इस अध्याय का नाम है योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण। तो अब आपको इस अध्याय को करने से पहले जैसे मैं प्रश्न शुरू करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई, प्रश्न तो सब जानते हैं, अध्याय का नाम नहीं पता, कोई आवश्यकता भी नहीं है। आप सीधे सवाल से जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें आपको आनी चाहिए जो मैं आपको समझाने का भी प्रयास करूंगा। सबसे पहले जैसे हम बात करें, यदि इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि इस अध्याय में आएंगे वर्ण। वर्ण को आप अक्षर भी कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें लेटर्स कहते हैं। और जो अक्षर हैं या लेटर्स हैं ये दो हैं। एक तो हैं आपके स्वर और एक है व्यंजन, वॉविल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। जो स्वर हैं उसमें ए, ई, आई, ओ, यू। और जो बाकी आपके 21 लेटर बचे हुए हैं वो आपके सभी के सभी 21 लेटर्स क्या हैं? वो आपके व्यंजन हैं। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है। जब हम बात करेंगे इसमें अंकों की, अगर मैथमेटिकल कोई ऐसी अंक इसमें आ जाएं तो अंक भी आपके दो होंगे। अंक कह दीजिए जिन्हें हम संख्या भी बोल सकते हैं। और संख्या आते ही ये भी दो हिस्सों में बट जाएंगे। एक होंगे आपके सम अर्थात इवन नंबर, और एक होंगे आपके विषम अर्थात ओड नंबर। ठीक है। अब सम में कौन से है? 2, 4, 6, 8 टू इंफिनिटी है। ऐसे ही यहां 1, 3, 5, 7 टू इनफाइनाइट। ये विषम रहेंगे। तीसरी चीज जिसे आप प्रतीक चिन्ह बोलेंगे, प्रतीक चिन्ह को कई जगह पर आपको संकेत लिखा हुआ मिलेगा। जब तक बेसिक ना ज्ञान हो जब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। संकेत का मतलब जैसे इसमें आपको स्टार बना के दे सकता है, प्लस दे सकता है, माइनस दे सकता है, इनटू दे सकता है, आपको ऐसे ऑब्लिक का साइन दे सकता है, साई दे सकता है, हैज दे सकता है, डॉलर हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, अल्फा बीटा गामा ओमेगा डेल्टा जो भी होते हैं। तो इस प्रकार ये आपके सिंबल हो सकते हैं। अध्याय को करने से पहले इनका ज्ञान जरूरी है। कुछ ऐसे शब्द, जैसे एक शब्द हो सकता है कि आपको दिया हो पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, परवर्ती, अनुगामी। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना है। पूर्ववर्ती माने बिफोर, यानी कि पहले। अब वो पूर्व भी आ रहा है। परवर्ती माने आफ्टर, यानी कि बाद में। ठीक है। या पीछे भी बोल सकते हैं। अनुगामी, पीछे चलने वाला, अनुगमन करने वाला, जो पीछे चलने वाला हो। अनुयायी भी उसी को बोलते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि इन शब्दों का क्या इसमें इस्तेमाल है, कैसे हम इस अध्याय को कर सकते हैं। अब हम आएंगे चैप्टर पे कि कैसी क्लास इसकी होनी है, ये बताना जरूरी था। देखिए,
यहां पहला प्रश्न बड़े ध्यान से पढ़ें आप कि अंकों के निम्नलिखित समूह में, यानी कि ये जो समूह दे रखा है या श्रृंखला दे रखी है, कितने छह हैं, कितने ऐसे सिक्स हैं जिनके पूर्ववर्ती मतलब पहले 9 हो और परवर्ती अर्थात आफ्टर में भी 9 हो। अब एक तो यह है कि हम यहां से 6 ढूंढने लगे कि भी 6 इसके बाद में 9 है जी, इसके पहले नहीं है, या एक ये रहा जी इसके पहले भी है इसके बाद में भी है, एक दो ऐसे नहीं करना है। हमें क्या ढूंढना है, यहां देखें, हमें ढूंढने हैं 6। कैसे 6 चाहिए आपको? जिनके पूर्ववर्ती 9 हो, यानी कि यहां 9 हो और परवर्ती भी 9 हो, अर्थात यहां। तो कुल मिला के जो हमें ढूंढना है वो ये है मेथड। हमें ढूंढना है यहाँ 969 अर्थात 969 ढूंढिए। जहां भी 969 मिल जाएगा वही एक चीज वही आपको एक पार्ट मिल जाएगा। तो अब हम 969 ढूंढेंगे। तो यहाँ 969 हमें यहाँ तो दिख रहा है, ये कलर दूसरा ले लेते हैं जी, इधर ले लेते हैं। ये 969 यहाँ दिखा और हमें 969 देखो यहाँ दिख गया। 969 और ढूंढिए आप, बताइए कोई। 969 यहाँ भी नहीं है, 969 यहाँ भी नहीं है, और तो कहीं भी नहीं है भाई। 969 नहीं है, 969 नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं बन रहा है। इनमें और देख लो कहीं, नहीं बन रहा, नहीं केवल। तो कुल मिला के हमारा एक हिस्सा ये हो गया, एक ये हो गया। तो हमें कितने 6 ऐसे मिले जिनके पूर्व में और अंत में 9 है? वो एक ये मिला है और एक ये मिला है, और कोई भी ऐसा 6 नहीं है जिसके आगे और पीछे दोनों ओर 9 हो। ये हमें सर्चिंग करना था, ये हमें सर्च करना था, ये आप अलग रखेंगे। तो कुल मिला के हमें जो ऐसे मिले हैं वो 2 6 मिले हैं केवल। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 हो गया। है नहीं आसान? चलो अब आप ये तो खुद भी कर लोगे ये, बस मैं तो करने का तरीका बता रहा हूं। करना तो आपको ये, अंकों की निम्नलिखित सूची में 9 का अंक कितनी बार आया है? अनेक बार आया है 9 बट इसको कैसा चाहिए? जिसके बाद एक का अंक है लेकिन पहले 8 का अंक नहीं है। इस थ्योरी को पढ़ के अगर आप वो बना सकते हैं जो मैं चाहता हूं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि आपको क्या ढूंढना है, आपको 9 ढूंढना है। कैसा? जिसके बाद में एक का अंक हो, जिसके बाद में एक का अंक हो लेकिन पहले 8 का अंक ना हो। तो कुल मिला के हमें क्या ढूंढना है, ये देखिए। हमें ढूंढना है 91, 91 ढूंढना है, और वो भी ऐसा कि जिसके पहले 8 ना आता हो। यहां से वो सारी जो चीज लिखी हुई है ना हिंदी में, वो इतनी बात है कि 9 है उसके पहले 8 नहीं है, आगे 1 है। तो हमें ढूंढना है 91 लेकिन पहले 8 नहीं होना चाहिए। अब यहां देखो, यहाँ 91 है परंतु इसके पहले 8 है और हमें 8 नहीं, तो ये हमारा गलत है, ये हमें नहीं लेना। ये हो गया, देखो ये हो गया 791, ये हो गया 391, 891 नहीं होना चाहिए। और देखो 91, ये हो गया 691, ये हो गया 491। तो ध्यान देना जरा, गलत ना हो जाए कहीं कभी मुझसे। एक ये मिला मुझे, एक ये मिला, दो, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4, एक है यहाँ भी 91, ये रहा 91, 91, सारे 91 आ गए। एक 91 ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, है तो 5, बट 891 नहीं होना चाहिए क्योंकि उसने कहा लेकिन पहले 8 का अंक ना हो। B4 में 8 नहीं होना चाहिए, तो इसलिए ये हमने काट दिया। तो हमें जो लेने हैं वो 1 2 3 4। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आएगा बेटा जी वो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऐसे 4 9 हैं जिनके बाद में 1 का अंक है परंतु पहले 8 का अंक नहीं है। बोलो क्या कहते हो, आ गया ना मजा? ये आप करके दिखाओ मुझे। इसी चैप्टर का नाम योग्यता परीक्षण था। आप ये कंडीशनल नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स दे रखा है।
ये करके दिखाओ आप कैसे होगा, क्या ढूंढना है वो जरूर लिख लीजिएगा जिसके लिए मैं सिखा रहा हूं। नीचे दी गई श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती हैं। सुनो, हमें देखना है विषम संख्या, लिखने में क्या जोर पड़ता है, विषम संख्या ढूंढनी है। ऐसी विषम जो किसी अन्य विषम संख्या के तत्काल बाद आती है, यानी कि इनके पहले भी विषम संख्या, ऐसी विषम संख्या जो किसी विषम संख्या के तत्काल बाद आती है, ओड आफ्टर ओड। तो अब विषम के विषम हो और विषम के बाद में विषम, यानी कि दो लगातार विषम संख्याएं ढूंढ लो जहां जहां हैं, दो लगातार विषम संख्याएं, 4 6 8 1 3। भाई 3 भी विषम है, 1 भी विषम है, एक ये 8 2 1 4 8 2 4 8 1 6। यही मिल रहा है भैया, विषम के बाद विषम, विषम विषम यहाँ भी है पर ना इसके पहले विषम नहीं है, विषम यहाँ भी है इसके पहले विषम नहीं है, विषम यहाँ भी है इसके पहले विषम नहीं है, विषम यहाँ भी है इसके पहले विषम नहीं है, विषम इसके पहले नहीं, बस यही। हाँ, इसमें आप देखिएगा तो 1 2 और 3, 1 यहाँ दें। आप कहेंगे ये दो कैसे हो गई, देखा कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनके पहले, तो अब ये विषम संख्या है, इसके पहले ये आ रही है 1, ये भी विषम संख्या है, इसके पहले भी तो ये आ रही है, तो यहाँ ऐसी दो ऐसी संख्या, कौन कौन सी संख्याएं हैं यहाँ, एक 5 और एक 7। 7 के पहले विषम है, हाँ जी। 5 के पहले विषम है, हाँ जी। 1 के पहले विषम है, हाँ जी। तो ये वाली नहीं है, एक 5 है और एक 7 है, 1 2 3 ऐसे पेयर मिले हैं विषम संख्याओं के। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, बोलो क्या समझे। अच्छा दिया है यहाँ इन्होंने ये, क्योंकि बच्चा इसमें एक ही लेगा, 5 ले लेगा तो 7 नहीं लेगा, लेकिन 7 लेगा तो कहेगा 5 के पहले, लेकिन यहाँ दो हैं, ये चीज अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। यहाँ देखो, सम संख्या के बाद और विषम संख्या से पहले कितने 8 हैं। देखो, आपको ढूंढना है 8, 8 कैसे हो, सम संख्या के बाद हो, यानी कि सम संख्या तो यहाँ होनी चाहिए, सम के तो बाद हो, विषम से पहले हो, यहां होनी चाहिए विषम, विषम से पहले हो। तो कुल मिला के हमें ये कॉम्बिनेशन चाहिए, 8 के इधर सम होनी चाहिए, इधर विषम होनी चाहिए। तो डायरेक्ट 8 उठा लेते हैं। अब एक 8 ये रहा, 8 से पहले हो सम, यहां है विषम, ये नहीं है। 8 के पहले सम नहीं है, 8 के पहले सम और बाद में विषम, एक मिला ये। बहुत ध्यान से करना होता है काम। 8 के पहले सम और बाद में विषम, ये भी मिला। 8 के पहले सम 7 है, विषम है, ये नहीं है। 8 के पहले सम बाद में विषम, ये मिला। 8 के पहले सम बाद में विषम, ये मिला। यहाँ 8 से पहले विषम में सम होना चाहिए, 8 के पहले विषम है ये। तो हमें जो कुल जाके मिल रहे हैं वो 1 2 3 4 ऐसे 4 8 यहाँ हैं जिनके पहले सम है और बाद में विषम है। एक बार चेक कर लेते हैं, पहले सम विषम, सम विषम, सम विषम, सम विषम, यहाँ विषम, यहाँ विषम, यहाँ भी विषम, यहाँ बस यही है। तो हमारा कौन सा इसमें है ऑप्शन, ये दे रखा है क्या, हाँ है ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कितनी बार P इस प्रकार उपस्थित है कि P के बाद NO आता है। अब तक अंक के थे, अब आपकी इंग्लिश के लेटर्स दे दिए इन्होंने। P के बाद में NO आता है। अरे भैया, मैं देखो, मेरा समझाने का फर्ज है, आप करें कैसी करें या ना करें, सीधी बात है। आपको PNO ढूंढना है, PNO, P तो है लेकिन NO नहीं है, ये नहीं है, PNO ये मिला, PNO, PNO
1 2 3 है ऐसे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब अपने आप करो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर के, ये आसान चैप्टर है, इसका आंसर दीजिए आप मुझे। नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले कोई संख्या आती है? प्रतीक ढूंढ रहे हैं, प्रतीक। ऐसे प्रतीक चाहिए जिनसे पहले कोई संख्या आती है, यानी कि नंबर आफ्टर ए सिंबल। पहले चाहिए नंबर और उसके बाद में चाहिए सिंबल। तो नंबर देख लें और नंबर के बाद में सिंबल। नंबर तो ना कहीं ऐसा सम या विषम, ठीक पहले कोई संख्या आती हो। संख्या में भी देख लें, कई बार देखा जिनके पहले कोई सम संख्या आती हो, तो फिर यू कैन चूज ओनली दैट सिंबल्स बिफोर दैट द इवन नंबर। जिनके पहले सम संख्या आएगी, विषम कह देता था विषम। यहाँ सम और विषम का कोई चक्कर नहीं, डायरेक्ट संख्या। तो पहली बात तो यहाँ एक संख्या ये रही, और संख्या के साथ में प्रतीक आना चाहिए एक। संख्या, प्रतीक, 2 और डॉलर। और तो कहीं संख्या ही ना है, संख्या एक तो 2 है। अरे ये रही हाँ भैया देखो, बहुत जबरदस्त। जीरो, भाई जीरो भी तो संख्या है, और जीरो के बाद में एट द रेट है, एक 7 के बाद में नहीं है, तो 2 हो गए भैया जी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। गजब का सवाल आया भाई, ये ये चीज सीख लीजिएगा, वरना बात बिगड़ जाएगी। जीरो नंबर है, जीरो एबीसीडी में आती है, अंगणित में आती है? बताओ जीरो किस में आती है, इसमें बोलो, इसमें बोलिए। यदि दिए गए अनुक्रम में सभी संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर, स्वर की पहचान करें इससे। अरे ना भी निकालो, संख्याओं और प्रतीक का तो जिक्र ही नहीं है। संख्याओं और प्रतीकों को निकाल दिया जाता है तो सबसे अधिक बार आने वाले स्वर की पहचान करें। स्वर कितने हैं? एक ये है, ए है, 2 बार आया है, यू अकेला आ रहा है, और तो कोई स्वर ही नहीं है। क्या सवाल है भाई, ये आ गया। ये तो थोड़ा पढ़ के तसल्ली में धीरज के साथ ही क्वेश्चन करें। देखो शुरुआत है, चैप्टर अच्छा है, कुछ होमवर्क में दिए हैं, कुछ मैंने कर दिए हैं, सभी प्रश्नों को करें। आपकी कॉपी बननी चाहिए, 10 के 10 क्वेश्चन कॉपी में आपके होने चाहिए। और भी आप किसी प्रकार की पुस्तक पढ़ रहे हैं तो वहां से करें, चीजों को सीखें, और अधिक से अधिक ज्ञान अर्जन की भावना आपके मन में होनी चाहिए। हम तो यही कामना करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी कहीं ना कहीं नियुक्त हो, चयन हो आपका, पढ़ें। जय हिंद, जय भारत।